अब कोई इशू नहीं है कि भाई जिला परिषद वाला गांव में काम नहीं कर सकता, ब्लॉक समिति वाला काम नहीं कर सकता, सरपंच के जो काम सके। कुछ पीछे सर्वे हुआ था, कुछ हॉस्पिटलों में जो पेशेंट जाते थे उनके साथ अनदेखी होती थी, उनकी गलत रिपोर्ट आई है। तो इसलिए इस प्रकार से वो लोग हो सकते हैं जो सुचारू रूप से काम करें, उनको कोई दिक्कत है नहीं। आज ही मैं यहीं से प्रेस खत्म होते डीसी दूंगा, विद इन वीक आपको वाटर कूलर चालू मिलेंगे। हित में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 15A को हटाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना को साकार किया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री की जो अनाउंस करते हैं वो करके दिखाते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच है। हमारे 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे पूरे देशवासी, क्या राम मंदिर का निर्माण होगा? प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक ने प्रधानमंत्री की सराहना की है कि राम मंदिर बनकर के हमारा जो स्थापित हुआ, जिससे हमारे काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक का पुनर्वास, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया है, ये प्रधानमंत्री की देन है। इसी प्रकार से हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान ताकतवर हमारी सेना, हम उनको नमन करते हैं, प्रधानमंत्री को नमन करते हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने बेकसूर हमारे हिंदुस्तानियों को गोली का शिकार बनाया था, उनके घर में जा कर के सिंदूर ऑपरेशन करके उनको जवाब देने का काम किया। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले का पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रयासों से 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। जब वो यूएनओ के अंदर गए थे तो उसमें 177 देशों ने उनको समर्थन किया है। तो पूरे 177 देशों में 21 जून को भारत में भी योग दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार से गरीबों की सेवा ये केंद्र और प्रदेश सरकार की कर रही है, जिसमें हमारे जो पीएम कल्याण अन्न योजना के तहत जो कोरोना काल में जो गरीब आदमी बहुत चिंतित थे, उसमें 81 करोड़ लोगों को लगातार आज अन्न दिया जा रहा। 5 साल की अगली गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है, जो हमारी माताओं बहनों के जीवन के लिए क्रांतिकारी बदलाव है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घरों को आवास योजना से प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे स्वच्छ मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन जन का आंदोलन है। इसके तहत 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाने का पूरे देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार ने मिलजुल कर किया है। आज गरीब आदमी के घर में आज शौचालय है। इसके साथ पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख जो रेडी वाले हैं, उनको रेडी फड़ी वाले हैं, उनको लाभ मिला। गरीब आदमियों को आज बगैर ब्याज के उनको 10,000 का उसको लोन दिया जाता है। उसी प्रकार से वो वापसी जमा कराते हैं। पूरे देश में 68 लाख रेडी फड़ी वालों ने इसका लाभ उठाने का काम किया है। स्टार्टअप योजना के तहत अनुसूचित जाति के और जनजाति के 2,74,000 लाभार्थियों को 14,700 करोड़ से अधिक का लोन दिया है पूरे प्रदेश में। इसमें युवा भारत के सपनों को पंख देने के लिए, आत्मनिर्भर युवाओं को करने के लिए इसमें हमारे 34 लाख करोड़ रुपए का युवाओं को ऋण देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत हमारे 55 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। 55 करोड़ लोगों को इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 51 करोड़ से अधिक लोगों का बीमा योजना करके उनको लाभ देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों को 24 करोड़ लोगों को बीमा की दे करके उनको लाभ पहुँचाने का काम किया है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम किया है। और जो हमारे डी नोटिफाइड जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग थे उनको राष्ट्रीय आयोग का स्थापना करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ 33 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया। और हरियाणा सरकार ने हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर के ऊपर हमने राहत देने का काम नायब सैनिक की सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत गरीब आदमी वो पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग पैसे के अभाव से मृत्यु हो जाती थी, इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस योजना को चालू किया तो पूरे देश में अब तक इसमें 77 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इससे गरीब आदमियों को बहुत लाभ मिला है। भारत की युवा पीढ़ी हमारी युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो भारत का है। इसके अलावा हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17,60,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 और 2021 में पूरे देश में लागू की है, जिससे शिक्षा नीति से युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। देश में 8 नए IIM स्थापित किए, अब इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है। देश में नए 7 IIT खोले गए हैं, इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। देश में नए 15 एम्स खोले हैं, इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। देश में 490 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, इनकी संख्या बढ़कर के 1213 हो गई है। इसके साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रगति पथ है उसकी तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में 2014 से 25 में भारतीय राष्ट्रीय मार्ग का नेटवर्क में 54,917 किलोमीटर का विस्तार हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। देश में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है, जिसमें 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी की तरफ विशेष कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस योजना को किसानों का जो गोबर है या गौशालाओं में या कूड़ा करकट है उन सबको, इसलिए उन्होंने 500 गोरक्षक प्लांट बनाने का प्रावधान किया है, जिससे कि हमारे किसान है, कूड़ा करकट है, गोबर है, उसको यूटिलाइज किया जाए, बायोगैस उसमें बनाई जाए। ऐसा प्रधानमंत्री जी की योजना है। और इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को यमुनानगर में बायोगैस प्लांट का आधारशिला रखी थी। उसके साथ हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ पर 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो हमारे को बिजली देगा, उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। मध्यम वर्ग का जो जीवन आसान कैसे बन सके, इसलिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसके लिए हमारे करदाताओं को 12,75,000 रुपये का केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में जो छूट दी है, इसमें लगभग 1,00,000-1,25,000 जो टैक्स भरते हैं हर व्यक्ति को उसको लाभ मिला है। पूरे देश के मध्य वर्ग के लोगों ने इसको सराहना की है। मेट्रो रेल सेवा देश में पहले 23 शहरों में शुरुआत हुई थी, जबकि 2014 में केवल 5 शहरों में सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद आज 23 शहरों में मेट्रो रेल ट्रेन का आज आयात चल रहा है। हवाई अड्डे जो हमारे चप्पल पहनने वाले व्यक्ति थे आज हवाई जहाज में यात्रा करती हैं। इसमें हमारे पहले 160 एयरपोर्ट थे, जबकि 2014 में इनकी संख्या केवल आज 160 है। 2014 में केवल 74 इनकी संख्या थी, आज 160 एयरपोर्ट हैं। आयुष्मान वंदना जो 70 वर्ष से आयु के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज आज सरकार की तरफ से मुफ्त कराया जा रहा है और सरकार का अभियान है। हमारे कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएंगे, उनके फार्म भराएंगे। जो 70 साल से ज़्यादा जिनका लिस्ट में नाम नहीं आए, कार्यकर्ता खुद जाकर फार्म भराने का उनका काम करेंगे, जिससे हमारे उनको लाभ मिल सके। और कोरोना काल जिसमें 220 करोड़ लोगों को
फ्री वैक्सीन देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। इसके अलावा दूसरे देशों को भी फ्री वैक्सीन भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके साथ हरियाणा का विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हरियाणा जो सरकार है वो मिल करके आज ऊंचाइयां छू रही है, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हम प्रदेश में भी उनको लागू कर रहे हैं। हमारे किसान कल्याण, औद्योगिक विकास, खिलाड़ियों को सम्मान या युवाओं के लिए रोजगार अवसर हो, हरियाणा में क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में जब से 2014 की सरकार बनी है 14 बार हरियाणा प्रदेश में आने का अवसर हमें दिया है और हरियाणा प्रदेश वासियों को आशीर्वाद देकर गए हैं। बड़ी बड़ी सौगात देने का उन्होंने काम किया है। इसके साथ पिछले उन्होंने वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री है, हमारा कुंडली से मानेसर पलवल है एक्सप्रेस हाईवे है, कुंडली से गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस हाईवे है, जिसे मुंडका से बहादुरगढ़, गुरुग्राम से सिकंदरपुर, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक से देश का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन जो चालू किया, ये बहुत बड़ी एक नई उपलब्धि है। और कुरुक्षेत्र धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर भी हमने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 5 मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर किए हैं, जिनका कार्य अभी चालू है। हरियाणा सरकार में 21 नए ऐसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए थे, जिसमें से 12 मार्ग बन चुके हैं, जिनकी कनेक्टिविटी से आज सब लोग उसका, दिल्ली के लोग सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो KMP है, चाहे वो KGP है, ये सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे किसानों का कल्याण, हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार चाहती है कि किसानों का कल्याण हो। इसके लिए हमारे PM किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जिसमें 3,70,000 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता अब से पहले दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम बहुत कम मार्जिन पर देकर के अब तक 1,75,000 करोड़ रुपये का क्लेम किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया है। PM कुसुम योजना के तहत 2020-21 में शुरू की थी। इस योजना के तहत 10,74,000 ऐसे पंप लगाए हैं, जिससे कि आज बिजली की कंजन कम हो, सोलर से पंप लगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को उसको लाभ हो। इसी प्रकार से ई-नेम के माध्यम से देश में 1473 मंडियों को आज जोड़ा गया है ऑनलाइन के हिसाब से। और पशुपालक जो किसान को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे 1 लाख ऋण की सुविधा किसानों को इसकी दी जाती है। हमारे किसान, हमारे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अलग से विभाग गठित किया गया है। देश का मत्स्य रिकॉर्ड 184 लाख टन तक पहुंच गया है, जिससे जो जो मत्स्य पालक कृषक हैं आज डे बाय डे आगे इसको बढ़ा रहे हैं। हमारा ऑपरेशनल मेगा फूड ऐतिहासिक वृद्धि है। 2014 में केवल देश में 3 ऐसे हमारे मेगा फूड कॉरिडोर थे, हमारे ये फूड पार्क थे, लेकिन जिनकी संख्या बढ़ाकर 3 से आज देश के अंदर 24 हो गई है। और खाद्य जो उत्पादन क्षमता हमारी पिछले 2014 से पहले 20 गुना हमने ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर हमने MSP से फसल खरीद रहे हैं और हमारे किसान जो भाई हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, जिसमें हम अब की बार हमने जो किसान किसी खरीफ की फसल में जो बीमारी के कारण, डूब के कारण, सूखे के कारण जो फसल नहीं बीज पाए, हमने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया है। और जो आज 31 ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में आ चुके हैं, हमने सरकार की तरफ से योजना बनाई है, जो धान की फसल को एक्सचेंज करके को दूसरी फसल बीजेगा, हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन किसान भाइयों को हम पैसे देने का काम करें, हमारी ऐसी योजना है। इसके अलावा 31 जुलाई 2023 तक हमने किसान भाइयों को कहा कि कोई किसान जिनकी सिक्योरिटी 31 जुलाई 2023 तक जमा है वो ट्यूबवेल का कनेक्शन सरकार देगी, लेकिन उसमें 10 BHP तक, पावर हाउस तक तो हम सोलर का देंगे और 12.5 या इससे ऊपर का हम बिजली से कनेक्शन देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से डेरा ढाणी की माननीय मनोहर लाल जी सरकार जब बनी थी, उसमें हमने डेरा ढाणी
लाल डोरे को समाप्त किया था और आज अधिकतर लोग आपके डेरा ढाणियों में रहते हैं। तो हमने सरकार की तरफ से फैसला किया है कि पहले 11 घरों का था, अब हमने 11 व्यक्ति को किया है। कोई लाल डोरे से 1 किलोमीटर के अंदर वो 11 व्यक्ति जिस डेरा ढाणी में हैं उसको हम 24 घंटे सप्लाई देंगे। पहले उनको 8 घंटे मिलती थी, लेकिन अब किसानों की डिमांड आई कि 1 किलोमीटर कम है, उस रेंज को बढ़ाकर हमने 5 किलोमीटर कर दिया। 5 किलोमीटर तक भी वो डेरा ढाणी का कोई किसान अप्लाई करेगा जो 11 सदस्य उस डेरे ढाणी में होंगे, हम उनको बिजली की 24 घंटे सप्लाई देंगे। हमारा गांव जगमग गांव पहले अतीत की सरकारों में हर रोज़ धरने लगते थे, ताले लगते थे पावर हाउस के अंदर, लेकिन आज मनोहर लाल ने शुरुआत की थी। हमारा गांव जगमग गांव आज 95% गांव हमारा गांव जगमग गांव से आज 24 घंटे बिजली मिल रही है और हमारी एग्रीकल्चर को 24 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश में बिजली की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके साथ हमारे जो सौर ऊर्जा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में जो मकानों के ऊपर 2 किलोवाट का कोई सोलर पैनल लगाएगा तो उसमें 1,10,000 रुपये उसका खर्च आएगा, लेकिन उसमें 1,10,000 में उसमें ये कंडीशन है पहले वो लगा ले, उसके बाद उसको 100% सब्सिडी मिल जाएगी और 3 किलोवाट तक का कोई व्यक्ति लगाएगा उसमें 78,000 उसको सब्सिडी सरकार की तरफ से देंगे। ऐसी सरकार की योजना है, जितनी बिजली वो कंज्यूम करेगा उसकी बाकी बिजली उसके हेड में चली जाएगी, तो अगले महीने उनको यूटिलाइज कर सकता है। इसी प्रकार से शहीदों को सम्मान, हमारी सरकार शहीदों को सम्मान करती है। जब भी कोई देश का जवान देश के लिए शहीद होता है, कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें देश की हमारी फौज ने सफलता हासिल की थी, लेकिन कारगिल के युद्ध से पहले कोई देश का जवान शहीद होता था उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था, लेकिन उसका सामान और उसकी ड्रेस को 5 जवान उसके घर देकर जाते थे, तो उसके परिवार रिश्तेदारों के साथ क्या बीती होगी। लेकिन हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन जो कारगिल में शहीद हुए थे उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्कार करवाया, उनको पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी और 10 लाख रुपये सहतात राशि दी और एक सरकारी नौकरी दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूँ, आज देश का कोई जवान देश के लिए शहीद होता है 1 करोड़ की राशि उस परिवार को सहतात राशि दी जाती है और उसको सरकारी नौकरी। माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे 2014 में उनके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर था, तो हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश था जिन्होंने हमने जो हरियाणा प्रदेश का कोई जवान शहीद होता था तो उस टाइम केंद्र से भी ज़्यादा हरियाणा प्रदेश 50 लाख रुपये सहतात राशि देते, सरकारी नौकरी देते हैं। तो साथियों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मैं कैबिनेट में था 2014 में मनोहर लाल ने जो 1965 और 1971 की लड़ाई हुई थी, जो उसमें शहीद हुए थे, किसी भी सरकार ने उनको पूछा नहीं था। लेकिन जब हमने इंक्वायरी कराई पूरे देश के अंदर तो 293 ऐसे परिवार मिले थे हमें जो 1971 की और 1965 और 1971 की लड़ाई में मरे थे। उन शहीद परिवारों को हमने उनके रिश्तेदार नाते में जो भी मिले हैं, हमने सभी को सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया है। इसी प्रकार से हमारे जो आड़ती भाई हैं, हमने उनका भी सम्मान बढ़ाते हुए पहले इनको 46 रुपये कमीशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर हमने 55 रुपये किया है और इसमें 309 करोड़ राशि उनके खाते में भेजने का काम किया था। हमारे मूंग की जो खरीद थी अब की बार 2672 मीट्रिक टन थी, जिसका वो भुगतान हमने 231 करोड़ किया है। इसी प्रकार से बाजरे का 4.80 लाख MT था, उसका भुगतान 1194 करोड़ का हमने किया है। इसी प्रकार से धान की 1.25 MT था, उसका भुगतान 12,789 करोड़ हमने पूरा भुगतान करने का काम किसानों के खाते में भेजने का काम किया था। और एक कानून हमने और बनाया था कि जो गरीब आदमी 20 साल से पूरा गलती से किसी ग्राम पंचायत की ज़मीन में किसी ने मकान बनाया है, वो प्रस्ताव मैंने सरकार की तरफ से, क्योंकि विभाग मेरे पास है, हमने पेश किया था। यदि वो फिरनी में नहीं है, तालाब में नहीं है, कृषि की भूमि में नहीं है, हम उसको मालिकाना हक देंगे। इसी प्रकार से कैथल और कुरुक्षेत्र के 2000 ऐसे किसान थे जो 1952 में और 1953 में उनको 20 साल के लिए जो बंजर भूमि पट्टे पर दी थी, लेकिन 20 साल का पट्टा होने के बाद उन्होंने ज़मीन छोड़ी नहीं। वो हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वो हार गए। लेकिन उसके बाद नायब सैनी की सरकार ने
उनके प्रति हमदर्दी दिखाते हुए साथियों हमने उनको मालिकाना हक देने का काम किया है, जिसमें 2000 किसान हैं और 4500 एकड़ ज़मीन है। हम किसानों को मालिकाना हक देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ साथियों आज हमारे सफाई जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, काम करते समय उनको मृत्यु हो जाए तो 30 लाख रुपए की बजाय हम 50 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और जो हमारी आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं हम उनका सम्मान करते हैं। हमने उनको मानदेय में 750 से 400 बढ़ाने का काम किया। 10 वर्ष अनुभव की जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको हम 14,750 रुपये मानदेय दे रहे हैं। और जो हमारी वर्कर है उसको 10 वर्ष का अनुभव है, उसको 13,250 दे रहे हैं। और जो उनकी हेल्पर है उसको हम 14,750 और हेल्पर को हम दे रहे हैं 7900 रुपये। तो इस प्रकार से मानदेय देने का हमने काम किया है। तो हमने मेरा पंचायत विभाग है, मैंने भी अपने विभाग के लिए कुछ फ्लैक्सी प्रोग्राम किए हैं। हमने 6225 मेरे पास पंचायत है, 6225 की 25 पंचायतों में हम अटल ई लाइब्रेरी के नाम से हम लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट फेज में 2000 गांव लिए हैं। इसी प्रकार से हम हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं उस स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सकेंगी तो और आराम से बैठ सकेंगी। इस प्रकार से हमारी योजना है। तीसरा हमारा हर गांव के अंदर हम इंडोर जिम खोलने के लिए जा रहे हैं, जिससे गांव वाले बच्चे युवा उसके अंदर जा कर के जिम कर सके। और पूरे प्रदेश में 19,000 तालाब हैं, जिसमें हमने 6,000 तालाबों का चयन किया है। और फर्स्ट फेज में हमने सुधारीकरण के लिए पौंड अथॉरिटी माननीय मनोहर लाल ने बनाई थी, 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करने जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो शमशान घाट कब्रिस्तान है उनकी 4 दीवारी उनका रास्ता हम पक्का करने को जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था करेंगे, शेड बनाएंगे। और जो 3 कदम के रास्ते किसानों के पूरे प्रदेश में उसको हम पंचायत विभाग द्वारा हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों जो आज मैंने आपके सामने जो ये चीज़ रखी है कि आपके सामने केंद्र प्रदेश सरकार की सभी मैंने मोटे मोटे तौर पर यदि मोहर को तो वही तरह से मोहर लगेगा, इतनी लंबी योजनाएं हैं मैंने तो मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुना, धन्यवाद। मंत्री जी आपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है 11 साल की, परंतु मौजूदा की अगर बात की जाए सीटेट का है और एक हरियाणा सरल साइट नहीं चल रही। आज आखिरी दिन है, लाखों युवा जो है वंचित रह जाएंगे, इस पे क्या कुछ है? इसके लिए जो स्टेट के पेपर के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का परसों भी एक पत्रकार ने सवाल किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री कहा था कि हम किसी भी युवा को टेस्ट देने से वंचित नहीं रहेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और जो आपकी भावना है मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को बता दूं। इसके लिए मैं आपकी मैं इसके लिए प्रेस खत्म होते हैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा। बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ती जा रही है, तो कैसे NSSO का आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी दर हरियाणा में बढ़ती जा रही है? इसलिए दोस्त मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। सरकारी आंकड़ों के आधार से कहता हूँ 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 86,000 नौकरियाँ लगाई थी और पर्चे और खर्चे से लगाई थी। लेकिन हमने 10 साल में 2.25 लाख नौकरियां लगाई हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्चे के लगाई हैं। गरीब से गरीब परिवार का बच्चे क्लास 1 क्लास 2 नौकरियां लगे हैं। और जो ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं उनका उदाहरण एक गाँव का नाम ले रहे थे आपके कैथल जिले में, गाँव वालों ने पंचायत ने लाइब्रेरी खोल रखी है, उस गाँव से 300 बच्चे लग चुके हैं। हाँ जी मंत्री जी, पानीपत आपका गृह क्षेत्र भी है, वहाँ पे किसान को बिल्डरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो लगातार इनेलो प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो इस पे क्या? नहीं बोला दोबारा। जो किसान को जिंदा जलाकर मार दिया गया बिल्डरों के द्वारा, आपके क्षेत्र की बात है पानीपत की। इसलिए ये मैं 2-3 दिन से चंडीगढ़ था, ये मेरे नोटिस में नहीं है, मैं मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं आधी बात अभी कर लूँगा। मैं इसमें कभी बात एक सरल पोर्टल है सरकार का, उसमें डोमिसाइल बढ़ाने के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या मानते हैं सरकार तो पारदर्शिता का जो दावा करती है, परंतु वहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है? इसके लिए इस प्रकार से कि कोई भी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार ना करे, इसलिए माननीय मनोहर लाल ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया था, घर बैठे आप को SC का BC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, हमारी रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हो जाती हैं। कितने कैसे काम हैं। व्यापारी भाई थे
और रोज़ बस्ता उठा करके दफ्तरों चक्कर काटते थे। आज ऑनलाइन से अपना रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, सारे पेपर सबमिट कर देते माता हैं। पिता का मांग रहे हैं सर, जीवित माता पिता है ना जो डोमिसाइल अप्लाई करते हैं ना सर, हाँ जी। उसमें बोलते हैं चाहे माता पिता मृत्यु चाहे जीते हो तो वो मांगते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र सर। उनका मृत्यु कैसे पड़ा? जब वो जीवित है तो मृत्यु नहीं, और फॉल्ट उसमें कोई न कोई उसमें फॉल्ट पाएगा IT जो उसमें हमें बोलते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, उसमें जो जीवित है उनका मृत्यु को मांगते हैं, उसमें गलत है। गाँव कोलट है कैथल, उसको खाली करने का आदेश में नोटिस मिल रहे हैं, उस गाँव को बचाने के लिए क्या? गाँव कोलट है कैथल में गाँव को खाली करने का आदेश मिला है, पुरातत्व विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया पूरे गाँव की तरफ। तो उसको गाँव को बचाने या पुनर्वास के लिए कोई योजना है सरकार की? नहीं, उस नोटिस पुरातत्व विभाग ने दिया, सर पुरातत्व ने दिया, गाँव को खाली करने के बोल रहे हैं कि नीचे कोई अवशेष है कोई पुरानी सभ्यता के, उसको लेकर पूरे गाँव के पास है। इसके लिए मैं DC से अभी बात कर लूँगा, प्रीति से, और ऊपर भी अधिकारियों से बात कर लेंगे। ये मेरे नोटिस में आपने बताया है, जो चीज़ मेरे नोटिस में है मैं रिप्लाई दे सकता। जो आपने मुझे कहे 2-3 विषय, उन विषय बात आपके करूँगा। पंचायत की बात करते हैं, सरपंचों के पास ग्रांट नहीं है, सरकार को तीसरा टर्म जो चल रहा है अभी तक वो ग्रांट नहीं आई जो दावा किया गया था, कब तक आएगी सरकार? पूरे हरियाणा के सरपंच आज इतने खुश हैं। ग्रांट की बात नहीं, बात ग्रांट के सबसे बड़ा जो काम उनका था, आपने वो बात उन्होंने आपको बताई नहीं। उनका 3 साल से एक इशू था कि हमारा जो काम करने का जो क्राइटेरिया है वो स्लैब को तोड़ा जाए। हमने जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच वो 3 जो स्लैब बना रही सारी स्लैबों को तोड़ दिया। अब कोई इशू नहीं है कि भाई जिला परिषद वाला गांव में काम नहीं कर सकता, ब्लॉक समिति वाला काम नहीं कर सकता, सरपंच के में जो लोग काम सके। दूसरी बात इनका इशू था सबसे बड़ा, जो इनके ईंटों के रेट थे वो कम थे। हमने जो 9 रुपये था उसको बढ़ाने का 13.5 रुपये से ज़्यादा कर दिया। 60 mm का 80 mm का 14 रुपये 85 पैसे कर दिया। और सबसे बड़े ग्रांट देंगे, 100% ग्रांट देंगे उनके, हम मिलेगी जी, मिलेगी 100%। अभी बजट आया है, नए बजट का ग्रांट अभी जारी कर रहे हैं, तुरंत जारी कर देंगे। मंत्री जी, आयुष्मान के तहत कई ऑपरेशन बंद कर दिए सरकार ने, 5 ऑपरेशन है जिसमें दूरबीन के ऑपरेशन है। सरकार ने कोई बंद नहीं की, कोई डॉक्टर मना करता है तो आप हमारे सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, बहन जी बैठे हैं, जिला जज बैठे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के, आप उसको को भी हमारे पदाधिकारी को लिखित में दे, सरकार एक्शन लेगी 1 मिनट में। समस्या आ रही है सर, ये नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, कोई व्यक्ति लिखित में हमें दे। नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने सर, किसका? बंद करने का। 5 तरह ऐसे है, कुछ पीछे सर्वे हुआ था, कुछ हॉस्पिटलों में जो पेशेंट जाते थे उनके साथ अनदेखी होती थी, उनकी गलत रिपोर्ट आई है। तो इसलिए इस प्रकार से वो लोग हो सकते हैं जो सुचारू रूप से काम करें, उनमें कोई दिक्कत है नहीं।